हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में तीसरा इन टेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर साइंस की बायो का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारा आंसर परफेक्टली मैंने लिख दिया, आपको बस उतारना है और इसको याद करना समझना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट एडवांटेजेस एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज और टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म हैव। ठीक है, क्या एडवांटेजेस एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को नहीं मिलते हैं जो कि टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म के पास हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन का यहाँ तक ये मतलब हुआ विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन और फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेने के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, ऐसे एडवांटेजेस हैं जो कि टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म को मिलते हैं और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को नहीं मिलते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर आंसर क्या लिखा हुआ है मैंने, aquatic organisms just like fish obtain oxygen for respiration from the oxygen dissolved in water। यानी ये जो aquatic organisms हैं ये ऑक्सीजन वाटर से लेते हैं जो कि पानी में पहले से घुला होता है। ठीक है, whereas the terrestrial organism takes in oxygen directly from the air। जबकि टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है वही ले लेते हैं। ठीक है, तो इनको आसानी होती है। ठीक है, सिंस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन डिजॉल्व वाटर, यानी सिंस इसलिए जो डिजॉल्व वाटर में जो ऑक्सीजन का अमाउंट प्रेजेंट है वो क्या है, कम है, फेयरली लो एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। वो क्या है, कम है, फेयरली लो यानी मतलब स्मूथली अब यहाँ पे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए बोला गया, फेयरली लो यानी बहुत ही कम है थोड़ा सा। ठीक है, एयर के कंपैरिजन में। ठीक है, सो द ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मच फास्टर देन टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म। इसीलिए उसकी वजह से क्या है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का जो ब्रीदिंग रेट है यानी उनका सांस लेने की क्षमता पर मिनट वो क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है, मच फास्टर देन टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म, यानी टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म से मच फास्टर यानी ज़्यादा है। टू कंपनसेट, किस लिए ज़्यादा है, टू कंपनसेट यानी उसका भरपाई करने के लिए द लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। पानी में जो कम ऑक्सीजन है उसका भरपाई करने के लिए ये क्या करते हैं, जल्दी 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 सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीजन इनके बॉडी तक पहुंच पाए। ठीक है, तो यही इसका आंसर, ये परफेक्टली लिखा हुआ है एक एक पॉइंट और सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में। आपको इससे अच्छा आंसर कहीं नहीं मिल सकता, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि वो कौन से डिफरेंट अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर एनर्जी बना देता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, इन फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज ब्रेक डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। यानी सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज क्या था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, विच टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इन ऑल ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या होता है, साइटोप्लाज्म में होता है सभी ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब जो यहाँ से खेल स्टार्ट होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके का होता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक टेबल दिखाई दी एनसीईआरटी की, वो भी अभी मैं दिखाऊंगा, आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। पहले आप डेफिनेशन आंसर देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, Anaerobic respiration breaks down of pyruvate takes place in the presence of oxygen। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पायरुवेट का जो ब्रेक डाउन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, टू गिव राइज। ठीक है, टू गिव राइज 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड H2O, जो कि क्या जन्म देता है, 3 CO2 मॉलिक्यूल और 3 H2O मॉलिक्यूल को जन्म देता है। द एनर्जी रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज मच मोर देन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें जो एनर्जी बनती है वो बहुत ज़्यादा बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में। यहाँ ये क्या होता है, ह्यूमंस में होता है। ठीक है, टेक्स प्लेस इन ह्यूमन। वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन देखिए, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, विच प्रोड्यूस एथनॉल एंड CO2, जो कि क्या कर लेता है, एथनॉल बना लेता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एज एंड प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट के तौर पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तीसरा जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है, विच टेक्स प्लेस इन when there is lack of oxygen in the cell, especially during physical exercise in our muscles, pyruvate is converted into lactic acid fermentation, lactic acid। ठीक है, fermentation of lactic acid cause cramp in क्या है, our muscles। ठीक है, तो यही बात है कि लैक, अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो वो क्या कर लेगा, वो लैक्टिक एसिड फॉर्म कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प देखने को मिलता है। अब ये टेबल आप देख लोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, एनसीईआरटी में भी दी हुई है। क्या था, ग्लूकोज था 6 कार्बन मॉलिक्यूल, टूटा साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब यहाँ से 3 केस बनते हैं, या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा या लैक हो जाएगा, कमी हो जाएगी।
एब्सेंट मतलब पूरा है ही नहीं, खत्म। और प्रेजेंट मतलब तो भरपूर है, और लैक मतलब कम है मतलब कम है थोड़ा सा, ठीक है। तो एब्सेंट में क्या होगा, ये इन ईस्ट में होता है ये सब, ठीक है। एब्सेंट ईस्ट में होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इथेनॉल और CO2 बना लेगा, ये अल्कोहल होता है एक टाइप का, ठीक है, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे। और वहाँ पर अगर लैक हो जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कमी हो जाए, तो क्या होगा, इन मसल सेल्स में होता है ये इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, और जो हमें दर्द करता है, क्रैम्प आ जाता है, वो इसी की वजह से होता है, लैक्टिक एसिड वहाँ पर फॉर्म हो गया है, ठीक है। उसका देखिए इन प्रेजेंस ऑफ O2, यानी O2 अगर भरपूर मात्रा में मिलेगा तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म से जो पायरोवेट वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, और क्या बनेगा, CO2 वाटर और एनर्जी, ठीक है। यहाँ तक हो सकता है क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देख लीजिए, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स टेक्स अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, they carry the oxygen to the tissues with which it different in oxygen which is deficient in oxygen, ठीक है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड में, जो कि क्या करता है, लंग्स वंग्स से ऑक्सीजन आया तो हीमोग्लोबिन ले लिया उसको, और जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर पहुँचा दिया, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में ज़्यादा घुलने वाला होता है, यानी कि झट से घुल जाता है, ठीक है। हैंस इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज, इट इज डिजॉल्व फ्रॉम इन आवर ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ये जो है ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है टू लंग्स, और वहाँ से लंग्स के पास पहुँच जाता है। हेयर इट डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड, और ब्लड से यह निकल के चला जाता है क्या, टू एयर, यानी लंग्स में, यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। इन द लंग्स यानी लंग्स में चला जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, एंड देन एक्सपेल्ड आउट थ्रू नोस्ट्रल्स, और वहाँ से वो क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो यहीं तक था आज का वीडियो। ये तीनों क्वेश्चंस थे NCERT के, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। आप यहाँ से उतार लो और अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।